पैलेस्टाइन से ज्यादा बुरा हाल जो इस वक्त कश्मीर में है। रही बात जो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे इंसानी जानों का जो मुसलसल जो है ना उनकी नस्ल कशी की जा रही है कश्मीरियों की, जो कि वहाँ के आबाई हैं, उनको मारा जा रहा है और उसके ऊपर जो उनकी किसी को भी अंदर शैकल्स के अंदर रखना, उनको जंजीरों के अंदर जकड़ के रखना, ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही हो सकता है। जिस तरह उधर कोई मुसलमान जो है, मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो जिस तरह पिस रही है ना, ये इंडिया उनको एक जुदागाना हैसियत और स्टेटस देता है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को इस इशू से विड्रा कर लेना चाहिए ताकि इंसानी जान का जो है ना मजीद नुकसान नहीं होना चाहिए। के अंदर उनको वोटिंग होनी चाहिए। कश्मीर को एक हक होना चाहिए कि वो खुद वोटिंग करके किसके साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ये उनकी चॉइस होनी चाहिए। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज योर होस्ट आमनाद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएन में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इंडिया का एक ऐसा हिस्सा है जो कभी इंडिया से जुदा नहीं हो सकते। इसी के साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि यूएन के अंदर ये जो बार बार पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के इशू को बताया जाता है, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। अब ये इशू यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखने में ये आया कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और इंडिया और पाकिस्तान की बाहमी चपकलिश का एक ही रीज़न नज़र आता है, और वो है कश्मीर, और जिस पर इंडिया की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई गई है। अब यहाँ पर हमारे लोग इस बारे में क्या कहते हैं, पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, चलते हैं आवाम से जानते हैं कि उनका क्या ख्याल है। हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? उस्मान मोहम्मद। उस्मान, आज का हमारा सवाल ये है कि रिसेंटली यूएन में इंडिया की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक ऐसा हिस्सा है जो इंडिया से जुदा नहीं हो सकते। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि आप एक पाकिस्तानी हैं, आपके क्या सेंटिमेंट्स है कश्मीर को लेकर? जैसे इंडिया कहता है कश्मीर हमसे जुदा नहीं हो सकता, हम भी कहते हैं हमसे कश्मीर को जुदा नहीं किया जा सकता। कश्मीर हमारा एक हिस्सा है। हमारी जो सी जंगे हुई हैं इंडिया के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुई कश्मीर की वजह से। उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते, तो हम समझते हैं कश्मीर हमारा हिस्सा है और वो हम लेकर रहेंगे जैसे भी हो। उनके राइट्स उनको दिलाने हमने। अच्छा सर, आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कौन से राइट्स है जिनकी बात हम इस तरह से करते हैं? हम कश्मीर की बात करते हैं कि कश्मीर हमें चाहिए, कश्मीर हमारी शारक है, कश्मीर जन्नत है और जन्नत किसी काफिर की कभी हुई है ना होगी। इस तरह की बहुत सारी बातें हम करते आए हैं। आपके ख्याल में ऐसे कौन से हकूक है जिनकी बात हम करते हैं? सबसे पहले तो पाकिस्तान बना था ये ताकि हम अपनी इबादत, अपने सब कुछ अपने अच्छे तरह से आज़ादी से कर सकते हैं, अपनी इबादत को अच्छी तरह से करें। अब देखें इंडिया वाले उधर उनकी इबादत नहीं करने देते, मस्जिदों में नहीं जाने देते, ये उनके राइट्स हैं, अपनी इबादत जैसे मर्जी करें। पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी अपनी जैसे वो अपनी जाते हैं इबादत गाहों में अपनी इबादत करते हैं। हम चाहते हैं मुसलमान भी वहाँ पे अपनी इबादत गाहे जाएँ, उन्हें तालीम उनकी मिलनी चाहिए। बस बेसिक राइट्स उनके जो है उनको सब मिले उनके। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में अगर हम लोग अभी इसके बारे में आपको छोटा सा फैक्ट बताती हूँ। रिसेंटली 2023 का जो बजट अनाउंस किया गया है आज़ाद कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का, वो आपके सामने मैं पेश कर देती हूँ। आज़ाद कश्मीर का जो बजट है वो अराउंड $500 मिलियन है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ इंडिया की तरफ से जो बजट अनाउंस किया गया है जम्मू एंड कश्मीर का, वो $14 बिलियन है, मतलब बहुत ज्यादा। तो आप इस चीज को देख के क्या लगता है आपको कि अभी भी उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं? हम खुद जानते हैं कि उनके ऊपर वहां पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी वो लोग कर रहे हैं। बजट अनाउंस किया है, वो क्या हमें दिखाते हैं, हम उनको वो बजट उनको प्रोवाइड किया जा रहा है? नहीं, वो दिखाए ना, उन्हें प्रोवाइड किया जाता तो वो उधर के अवाम उनको क्या जरूरत थी ऐसे प्रोटेस्ट करने की? हम हर रोज देखते हैं वो कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको कोई हकूक वहाँ पे मिल ही नहीं रहे, इसीलिए तो वो प्रोटेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में इधर है तो क्यों उनको प्रोटेस्ट करता है? क्योंकि उनके राइट्स इधर मिल रहे हैं, उधर उनके राइट्स नहीं मिलते, इसलिए उनको प्रोटेस्ट करना पड़ता है, इसलिए। लेकिन सर यहाँ पर आपके ख्याल में ग्राउंड रियलिटीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुझे तो आज तक कभी भी नजर नहीं आया कि कोई इस तरह की वीडियो या कुछ इस तरह का जो है ऑफेंसिव चीज मुझे कभी नजर नहीं आई। आपका क्या सोर्स है? आपको कहाँ से पता चला कि कश्मीर के अंदर जुल्म? कश्मीर हमारी मीडिया दिखाती नहीं है, हमारी मीडिया दिखाती है रोज, जो आप देखें सोशल मीडिया पे देखें, मीडिया हमारी सब कुछ दिखा रही है, जो उनसे उधर की वीडियोस आती हैं सबके सामने कितनी वीडियोस आती हैं। लेकिन सर हम उस चीज को वैलिड तो नहीं ना कंसीडर कर सकते। वैलिड तो हम लोग जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उनको ही कंसीडर कर सकते हैं। वहाँ पर यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही हैं, खवातीन के लिए बनाई जा रही हैं, उसके बाद वहाँ पर जो है तमाम तर जो डेवलपमेंट के काम है किए जा रहे हैं। आप खुद देखते हैं कि वहाँ पे हाईवेज बन रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पर आज़ाद कश्मीर जाते हुए हम हजार दफा सोचते हैं कि यार मरी ना जाए, इतने खतरनाक रास्ते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर भी आपको लगता है कि वहाँ पर जो है काम नहीं हो रहा है, वहाँ पर ये सब चीजें? देखिए पाकिस्तान में कोई प्रोटेस्ट नहीं होता ना, उधर प्रोटेस्ट कितना प्रोटेस्ट हो रहा है इस हवाले से। उनको अगर राइट्स मिलते उनके कोई प्रोटेस्ट होना ही नहीं था।
उनकी मीडिया खुद बताती है, अगर हम उनके चैनल पे देखें तो उनकी मीडिया दिखाती है। तो हमारे पास अगर ये प्रोटेस्ट वगैरह ना हो उनको, तो उनके राइट्स उनको मिलते रहे, प्रोटेस्ट होना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होना। लेकिन सर जब हम लोग वहाँ के लोगों से बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से बात करते हैं, उनकी तरफ उनके साथ मेरा डायरेक्ट जो इंटरेक्शन हुआ है, उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम अलग होना चाहते हैं। वो क्यों? आप डायरेक्ट उनसे बात हुई है आपकी? हाँ। मैं आपको दिखा भी सकती हूँ वीडियो प्रूफ। वो तो मैं प्रूफ देख के फिर बात कर सकता हूँ ना, ऐसा तो नहीं। लेकिन सर अच्छा चले ये चीज तो है आपकी, मैं मान लेती हूँ, खैर वो हमारे जितनी भी मिथ्स है वो क्रिएटेड है। यहाँ पर एक और सवाल मैं करूंगी, मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में ये जितनी सारी चीजें होती हैं, आपको क्या लगता है हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए? 75 साल के कम थे हम लोग, इसी लड़ाई में रहे हैं। आपने खुद कहा कि जितनी जंगें हुई है वो इसी वजह से हुई है, तो अब क्या हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, स्टेप फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए? ये कहा आपने, अच्छी बात की है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब ऐसे तो नहीं गुजरेगी ना, अब आगे जंगे भी अगर होती है तो वर्ल्ड वार की तरफ जाएंगे हम, तो ये बहुत मुश्किल काम है। उनके राइट्स उनको मिलते रहे, बस बेसिक यही है, उनको वो हमारे साथ ना मिले, उनके राइट्स मिलते रहे, बस यही चाहते हैं। तो आप मुझे ये बताएं सर कि आपके ख्याल में, हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान का जो इस वक्त सिचुएशन है, पाकिस्तान को अब क्या करना है? पाकिस्तान को सिर्फ उनके राइट्स पे बात करनी चाहिए, उनके राइट्स उनको मिलते रहें, बस ठीक है। वो हमारे साथ नहीं मिल सकते, ठीक है, उनको अलग उनके राइट्स मिलते हैं तो बस ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड नेम? मोहम्मद आमिर है सर। जी सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा इस इशू की। कश्मीर जो है वो दोनों ममालिक के लिए बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट इशू रहा है ओवर द 75 ईयर्स। इस तरह से क़ायद आज़म का भी है कि कश्मीर पाकिस्तान के शहर रह गए, और इंडिया के लिए भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट था, और इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान ने कभी भी इस इशू से कभी विड्रा नहीं किया। लेकिन अब देखना ये है कि इन दोनों स्टेट्स के तो इसके ऊपर अपने अपने पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से उस पर विड्रा नहीं करते। इसके अंदर एक चीज़ ऐसी होती रही है पिछले 75 सालों में, जो चीज़ जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, वो तो जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। 75 सालों से अंदर कश्मीरी जो है ना वहाँ पे तड़प रहे हैं। ना इस बात का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है ना इंडिया को हुआ है, दोनों के सियासी वहाँ पे फ़ायदे थे, और उस फ़ायदे के अंदर जो इंसानी जानों का नुकसान है वो होता रहा है। तो मेरा ये ख्याल है, अगर इंडिया इस इशू को इस तरह से लेना चाह रहा है कि इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, तो क्या इंडिया कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट अगर स्टेटस देता है तो ठीक है। फिर मेरा ये ख्याल है, मैं ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से बात करूँगा उस हवाले से, कि इंडिया उनको एक जुदागाना हैसियत और स्टेटस देता है, तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को इस इशू से विड्रा कर लेना चाहिए, ताकि इंसानी जान का जो है ना मजीद नुकसान नहीं होना चाहिए। सर आपसे मैं एक मजीद सवाल करूंगी, अभी रिसेंटली जो 2023 का बजट अनाउंस किया गया है, आज़ाद कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर दोनों की तरफ से मैं बात करूंगी, तो आज़ाद कश्मीर का जो बजट अनाउंस किया गया था वो $500 मिलियन था। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो वो $14 बिलियन अनाउंस किया गया, 14 बिलियन। अगर एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, इनमें हम लोग माना कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन आपके ख्याल में ये जो मेजर डिफरेंस है, ये क्या काफी सारे सवालों का जवाब नहीं है? नहीं, देखें चीज़ें ऐसे नहीं होती जिस तरह हम दिख रही होती हैं। हम सिर्फ अगर हम फाइनेंशियल या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें बातें, तो डेफिनेटली बहुत बड़ी अपेरेंट है। 14 बिलियन और 500 मिलियन का कोई आपस में जब कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि बाज़ का पॉलिटिकल जो होती हैं डोमेन्स होती हैं, वो डिसाइड करती हैं, वो डिसीजिव होती हैं इकोनॉमिक डोमेन्स के लिए। अगर वहाँ पे उनको पैसा दिया जा रहा है लेकिन उन्हें पॉलिटिकली अपनी डिसीजन की जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट नहीं दिया जा रहा, तो वो 14 बिलियन जो है वो किसी काम के नहीं है। हो सकता है कि अगर 500 मिलियन के साथ वहाँ पे उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दिया जा रहा है, तो वो 500 मिलियन बेहतर है 1400 बिलियन से। ये बात आपकी बिल्कुल मैं समझती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात कर लें, वहाँ पर ग्राउंड में बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट किए जा रहे हैं, वहाँ के रोड्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वहाँ पर फैक्ट्रीज बनाई जा रही है, प्रॉपर यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें ग्रूमिंग के लिए वहाँ पर काम किया जा रहा है, वहाँ उन चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या स्टिल वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर जो है डेवलपमेंट ना हो, वहाँ के लोगों को राइट्स ना मिले, इस वजह से वो ये सब कर रहे हैं? हमको जानते हैं अब उन लोगों ने इंटरनेट फैसिलिटीज़ को भी वहाँ पर जो है वो रिज्यूम कर दिया। इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया जो है वो मीडिया वारफेयर की है। जिसका मीडिया स्ट्रॉन्ग है उसका पर्सपेक्टिव स्ट्रॉन्ग है, नैरेटिव सेल हो रही है पूरी दुनिया में। जिसका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है और उसका मीडिया ज़्यादा प्रोपेगेट कर रहा है, उसका नैरेटिव बिक रहा है।
हमारे स्टेट का नैरेटिव ये जो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे इंसानी जानों का जो मुसलसल जो है ना उनकी नस्ल कशी की जा रही है कश्मीरियों की, जो कि वहाँ के आबाई हैं, उनको मारा जा रहा है। और उसके ऊपर जो उनकी एक पूरी प्लानिंग ये है कि वहाँ पे आने वाले दिनों में हिंदू मेजॉरिटी वहाँ पे हो जाए और जो है जो वहाँ के नेटिव से कश्मीरी जो मुस्लिम से उनको मिनॉरिटी में बदल दिया जाए। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर उनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का फ़ायदा मुझे नज़र फिर नहीं आता अगर वहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको मारा जा रहा है और उसके जो है ना बदले में जो है ना वहाँ पे इनको रोड बना के दिए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, 75 साल गुजर चुके हैं, 75 साल में हमने कोई हल नहीं निकाला अपने मसले का। जंगें कर ली, लड़ाइयाँ कर ली, एक दूसरे के साथ जो है टाइज भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, ट्रेड खत्म है, हर चीज है। यहाँ से के लोग वहां नहीं जा सकते, वहां के लोग यहाँ नहीं जा सकते, ये जानते हुए कि हमारा कल्चर कितना ज्यादा जो है एक दूसरे के साथ जो है वो कोइंसाइड करता है। इन सब चीजों को देखते हुए आपके ख्याल में कि ये 75 साल अब काफी नहीं है, अब हम लोगों को इस चीज का हल निकाल कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत क्राइसिस में है। हल बायलेटरल निकलता है दो रियासतों के दरमियान में, और ये पाकिस्तान का हमेशा से कंसर्न रहा है कि कश्मीर इज़ अ बायलेटरल इशू। लेकिन इसको कोई बायलेटरल लेगा तो इसका कोई हमारे पास सोल्यूशन निकलेगा, हल निकलेगा। इंडिया का पर्सपेक्टिव ये है कि ये यूनिलैटरल है, और हल अगर पाकिस्तान कहता है जिसका हल ये है कि आप इंडिया जो करना चाहता है कर ले, हल नहीं होगा। ये यूनिलैटरल डिसीजन होगा। इंडिया जो वहाँ पे बदमाशी करेगा, जो करना चाहेगा, या पाकिस्तान के हाथ में दे दिया जाता है कि पाकिस्तान जो करना चाहे कर ले। उस पर कभी एक स्टेट दूसरी स्टेट के डिसीजन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी या उसके ऊपर मुतफिक नहीं होगी, एग्री नहीं करेगी। तो इसीलिए सपोज फॉर अ मोमेंट के जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के पास आ जाता है, तो आपके ख्याल में जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट होती है तो क्या हम उसको मैनेज कर सकेंगे? क्या हम उनको वो राइट्स दे सकेंगे जो आम इंसानों को मिलने चाहिए? जो कि अगर हम लोग खुद देखें तो हमारे अपने जो 4 सूबे हैं उनके अंदर भी हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन नजर आती है। बलूचिस्तान के लोग जो है वो समझते हैं कि पंजाब जो है वो प्रिविलेज्ड है बनस्बत बलूचिस्तान की, ये सारी चीजें हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये बातें इस तरह से हैं कि जब रियासतें फाइनेंशियली इकोनॉमिकली कमज़ोर होती हैं तो इस तरह की डेप्रिविएशन और इस तरह की जो महरूमी होती हैं वो नज़र आती हैं। पाकिस्तान जब फाइनेंशियली ग्रूम करेगा, अपलिफ्ट होगा पाकिस्तान के अंदर, तो इस तरह की जितने तासुबात हैं, जिस तरह की डेफिशिएंसीज हैं, कम्प्लेक्सेस हैं, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। मेरे मुताबिक अगर मैं इस बात को कट दिस कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन इनटू वन लाइन, मैं ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देना चाहिए। ना वो इंडिया का हिस्सा हो, ना पाकिस्तान का हिस्सा हो। कश्मीर खुद डिसाइड करे, कश्मीर एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट हो, जैसे चाहे जो फैसला करना चाहे करे। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक को वहाँ पे फ्री एक्सेस होनी चाहिए, तिजारत के लिए भी, कल्चरल एक्सचेंज के लिए भी। लेकिन कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे दोनों रियासतों को मान लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे, इनका ओपिनियन जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज बिल्कुल जी, जैसा कि जब की ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है ना 2014 से ऑनवर्ड, उन्होंने मुख्तलिफ एक्ट पार्लियामेंट के अंदर पास किए हैं, जिसके तहत जैसा कि आपको पता है पहले कोई इंडियन जो कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी बाय नहीं था कर सकता। उन्होंने 370 एक्ट पास किया, उसके तहत हर बंदा इंडियंस जो है वो उधर प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा उनके जितने भी राइट्स हैं वो बिल्कुल पैलेस्टाइन से ज़्यादा बुरा हाल जो इस वक्त कश्मीर में है। रही बात यह है कि इसको डिस्कस करना यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो हम समझते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसको डिस्कस करने का। इसके लिए एक फ्री प्लेबिसाइट होना चाहिए कश्मीर। अच्छा सर, सवाल मेरा ये है कि हम लोग बात तो करते हैं कि मतलब कश्मीर पे हम लोग जुल्म ढा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 75 साल क्या काफी नहीं थे? हम लोगों ने बेशुमार लड़ाइयाँ कर ली, जंगें लड़ ली, अब क्या हमें मूव ऑन नहीं करना चाहिए? नहीं, पहली बात तो ये है कि वो अब ये वक्त नहीं रहा जंगों वाला। मेरे ख्याल से हर चीज़ का हल ना टेबल टॉक से हो सकता है, और जो कश्मीर वाला भी जो मैटर है ना वो भी टेबल टॉक से ही होना चाहिए, बजाय ये कि वो जंगों से होना है, बॉर्डर पे क्रॉस फायरिंग हो चाहिए। इस चीज़ को हम सजेस्ट नहीं करते। ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, बाकी रिलीजन बाद में, ठीक है ना। इस्लाम भी जो इंसानियत का पहले दर्ज देता है, उधर भी इंसान है, इधर भी इंसान है। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि इसमें फ्री वोटिंग होनी चाहिए कश्मीर में। हाँ, अगर आप बड़ा उसको मतलब वो पंजाबी में कहता बड़ा चाह है ना इंडिया को, मतलब ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर लेके जाने के लिए, इसका फैसला हर बंदा साथ देगा इंडिया का। इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो सबसे आगे हैं। हर बंदे को इंडिया के साथ ट्रेडिंग की हुई है, बड़े बड़े कंट्रीज ने, फ्रांस है, चाइना है, जर्मनी है, यूके है, ठीक है, जिनके पास जो है। लेकिन सर मसला यहाँ पर ये है ना कि कश्मीर इंडिया का की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है यूएन के अंदर, पाकिस्तान की तरफ से बार बार यूएन के अंदर जो है पिन किया जा रहा है कश्मीर को। पाकिस्तान के देखें, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई वॉइस तो क्रिएट करनी है ना, आवाज तो उठानी है ना भाई। हमारे पास अब प्लेटफॉर्म और कोई है नहीं यूनाइटेड नेशंस के अलावा, इसलिए बार बार पाकिस्तान उनके पास जाता है कि भाईजान ये देखें, इस मसले पे गौर करें। अब और इस यूनाइटेड नेशंस के अलावा और कोई ऐसा अदारा नहीं जहाँ जाके अपनी आवाज रेज की जा सके, जहाँ जाके ये बात कश्मीर की उठाई जा सके। अगर है तो वो आप बता दें, मेरा नहीं ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर एक और सवाल करूंगी। हम लोग ये बात तो जरूर करते हैं कि वहाँ पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और वहाँ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे। वहाँ पर यूनिवर्सिटीज जो बनाई जा रही हैं, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है, $14 बिलियन का जो उन लोगों ने सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए बजट जो है अनाउंस किया है। अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का $500 मिलियन है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। आप इस चीज के बारे में क्या कहते हैं? ये सारी जो है ना वो हाथी के दांत दिखाने के और है और वैसे ही और है। बात ये है कि जो इतने $बिलियन भाई बजट जो लगाया है, वो कहाँ लगा रहे हैं, नजर नहीं आ रहा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो अगर 10 रुपए लगा रहे हैं ना कश्मीर के ऊपर, तो 2 करोड़ पे उधर से जनरेट भी कर रहे हैं, ठीक है। कश्मीर से कितना रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं, लगा कम रहे हैं। पहली बात तो लगा ही नहीं रहे। दूसरी बात ये कि जितना मर्जी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दे, भाई कश्मीरियों पे क्या लगा रहे हो? उनकी जिंदगी के लिए वो भूखे मर रहे हैं। 200 दिनों का उनका लॉकडाउन होता है, घर में नजरबंद रहते हैं जनाब, डायरेक्ट फायरिंग उन पे होती है, ठीक है। उनको कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ बातों की हद तक है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो है वो उसे हमें पता चल जाता है कि कश्मीरियों की क्या सूरत है। ना पाकिस्तान के मीडिया को देखें, ना इंडिया के मीडिया को देखें, इंटरनेशनल जो रिपोर्टर्स हैं ना, उन्होंने आके जर्नलिस्ट ने उधर सर्वे किए हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो उधर हंगर इंडेक्स उधर देखें, पॉवर्टी इंडेक्स उधर देखें, एजुकेशन का लिटरेसी रेट कश्मीर में देख लें, कुछ भी नहीं है, कुछ फैसिलिटीज नहीं है। वो पिछले साल 200 दिन का जो उधर जनाब रहा है लॉकडाउन, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं रही है, घरों के अंदर 4 दीवारियों के अंदर बंद रहे हैं। लड़कियों के साथ उधर जो कुछ हो रहा है, उनके जो इज्जत पामाइल की जा आप रही मुझे है। ये बताइएगा कि अगर ये इतना मेजर इशू है तो पाकिस्तान इसके अंदर क्या मेजर कंट्रीब्यूशंस कर रहा है? अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान हैज ओपन डोर्स, मतलब हम लोग बात कर रहे होते हैं अक्सर कि भाई अभी रिसेंटली, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी 4 मई को जाने वाले हैं, इंडिया विजिट करने वाले हैं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग सब अपने ताल्लुकात फिर बेहतर क्यों बना रहे हैं? हम लोग फिर क्यों इस तरह से कर रहे हैं? मुझे ये बताएं, बेहतरी कैसे आएगी? देखें, जो आप कह रहे हैं ना, पहली बात तो यह है कि टेबल टॉक करने से, आपस में बात करने से ही मसले का हल निकलेगा, ठीक है। पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है? पाकिस्तान भाई अपनी फॉरेन पॉलिसी का मेन एजेंडा है ना, जो उसको कश्मीर रखना चाहिए कि कश्मीर की बात हमें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। कश्मीर को डिस्कस करें, जहां इंटरनेशनल फोरम पे जाएं, कश्मीर को डिस्कस करें, इंडिया के साथ टेबल टॉक करें। आप कह रही हैं कि इंडिया के साथ बात कर रहे हैं, उधर विजिट कर रहे हैं, डेफिनेटली करनी चाहिए, डेफिनेटली उधर विजिट करना चाहिए, बाईलेटरल ट्रेडिंग होनी चाहिए, बाईलेटरल टॉक्स होनी चाहिए, उसके बाद फिर सोल्यूशन निकलेगा। ये बहुत सारी जरूरी चीज है, फर्स्ट स्टेप ही है। ठीक है सर, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा कि हम लोग रिसेंट बात करते हैं 2022 का जो बजट अनाउंस किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर उसको देखकर रो पड़े थे कि इतने कम बजट में कैसे गुजारा होगा। इस बारे में क्या कहें? असल में बात यह है कि जो कश्मीर का बजट अनाउंस हुआ है ना, अभी पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है, ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं है कि कश्मीर का इतना कम बजट अनाउंस हुआ है, पूरे पाकिस्तान का बजट ही कम अनाउंस हुआ है। कश्मीर की पॉपुलेशन के लिहाज से बजट उतना ही अनाउंस होना चाहिए था जितना हुआ है। अभी पाकिस्तान, मैं नहीं ये कहता कि बड़ा इनफ बजट है, उनको बड़ा खुश होना चाहिए, वो ऐसे बहाने लगा के रो रहे हैं, नहीं, वाकई कम बजट था। लेकिन पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस हाल में, हमारी इन्फ्लेशन जो है वो 45% पे है, कहाँ 8% से 45% लास्ट 2 ईयर्स में चली गई है। पूरा पाकिस्तान उससे सफर कर रहा है, अकेले कश्मीरी सफर नहीं कर रहे। इसलिए ये बात कहना गलत होगा कि पाकिस्तान ने भाई कश्मीर के लिए क्या बजट अनाउंस किया है, वो आटे में नमक के बराबर है एज कम्पेयर टू इंडिया ने जो बजट अपने कश्मीर के लिए अनाउंस किया। इसलिए कंपैरिजन जो है ये दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान अभी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है, हमारे और बहुत से इश्यूज चल रहे हैं, उस हिसाब से हमने इनफ बजट कश्मीरियों को दिया। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे।